लाइव मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्याणी महाजन और आप देख रहे हैं बुरहानपुर जिले के दिन भर की टॉप 10 खबरें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजने के बाद अभी तक के बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति है कि कौन प्रत्याशी कब तक टिका रहेगा उसको लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति है। मतदाता भी बड़े परिवर्तन के मूड के साथ हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि कौन प्रत्याशी कब तक टिकता है। लेकिन इस उहापोह की स्थिति में आज हम चौपाल पर हैं, चाय के साथ हैं और शाम 4 बजे की चाय पर इस चुनावी चर्चा में हम आप सबका भी बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं बुरहानपुर से संतोष देवतारे चुनाव विश्लेषक के रूप में आपकी भूमिका में हूं और आज से लेकर आने वाले चुनाव परिणाम तक हम प्रतिदिन मतदाताओं से जुड़े रहेंगे और आज के ताजा हालातों से, मतदाताओं की अपनी राय से आप सबको अवगत कराते रहेंगे। तो आज मेरे पास जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के साथ साथ इस बुद्धिजीवी वर्ग को बिलोंग करने वाले सभी सम्मानीय अधिवक्ता मौजूद हैं और आज हम जहां मौजूद हैं उस चाय के चौराहे पर इनके मन की बातों से हम आपको अवगत कराएंगे। सभी लोग अलग अलग राजनीतिक दल से जरूर जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय ऐसा है कि व्यक्ति किस रूप में किस प्रत्याशी को चुनेगा ये कहना अभी भविष्य के गर्भ में डूबा हुआ है। हम सबसे पहले हमारे बीच में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष यूनुस पटेल साहब हैं। यूनुस पटेल साहब की अपनी एक अलग इमेज है, वो किसी पार्टी संगठन से ऊपर उठकर केवल जो व्यक्ति काम करता है उसके लिए सहयोग की भावना के साथ होते हैं। मैं इस वर्तमान चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि इस बार जनता यदि परिवर्तन के मूड में है तो किस प्रकार वो अपने प्रत्याशी का, अपने विधायक का, बुरहानपुर के मुस्तकबिल का किस तरह से निर्णय लेगी। साथियों, चुनाव नजदीक है। बुरहानपुर की जनता हमेशा काम करने वाले के साथ रही है। आज भी स्थिति यही है कि जो बुरहानपुर का विकास करेगा उसी के साथ जनता जाएगी और उसी को मतदान करेगी। वर्तमान समय में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस से ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया है, बीजेपी से अर्चना चिटनीस जी हैं और अन्य पार्टियों से उम्मीदवार अभी आना बाकी है। ऐसी स्थिति में आज समीकरण स्पष्ट करना संभव नहीं है। जैसे ही लोग सामने आते हैं उम्मीदवार, उसके बाद हम सही स्थिति बता सकते हैं कि शहर में क्या स्थिति बनेगी। लेकिन बुरहानपुर की जनता जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को पसंद करेगी और आगामी चुनाव में उन्हीं को विजयी करेगी। बुरहानपुर की जनता काम वाले लोगों को पसंद करेगी और जनता इस बार ऐसे मूड में है कि वो देखना चाहती है कि वास्तव में हमारे बुरहानपुर का भविष्य किन हाथों में सुरक्षित रह सकता है। आप सब जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर की पर पूरे प्रदेश की निगाह केवल इसीलिए है क्योंकि अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है और अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र को लेकर समाचार और पूरा का पूरा मीडिया इस बात को पूरे प्रदेश को बता चुका है कि यहाँ आक्रोश है लोगों में कि क्यों किसी दल ने अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष महत्व नहीं दिया। इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बीच में हमारे अपने एक वकील साथी जहीरुद्दीन साहब हमारे बीच में हैं। वो वैसे तो बाहर किसी न किसी पॉलिटिकल संस्था से अपना संबंध रखते हैं, लेकिन जहां ऐसे विषय आते हैं वहां पर अपनी वो बेबाकी से एक तटस्थ रूप से निष्पक्ष राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वर्तमान माहौल में आपको क्या लगता है कि जनता का रुख क्या रहेगा, जनता किस तरह से अपने आने वाले भविष्य के विधायक को देखना चाहती है। मैं सर्वप्रथम माननीय चुनाव आयोग का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बुरहानपुर जिले की जनता को प्रदेश की जनता के साथ साथ विगत 10 सालों से जो उनका शोषण हो रहा था उस शोषण से लड़ने के लिए एक अवसर दिया, एक मौका दिया है और मुझे जिले की जनता पर पूरा विश्वास है कि जो 10 साल का शोषण हुआ है उसके खिलाफ बुरहानपुर की जनता वोट करेगी और अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। शोषण हुआ है या नहीं हुआ है ये तमाम अपने अपने ख्यालात सबके हो सकते हैं, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में जहीरुद्दीन वकील साहब ने अपनी मन की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है, ऐसी ही सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्थितियां हैं। जीतने के बाद कौन जनप्रतिनिधि किसकी आशाओं पर कितना खरा उतरा है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारे बीच में हेमंत राव पाटिल जी हैं जिनका किसी राजनीतिक संगठन से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है,
लेकिन वो एक विश्लेषक के रूप में अपने भीतर के भावों को वर्तमान परिस्थिति में क्या सोचते हैं, कैसा चुनाव होना चाहिए, कैसे विधायक होना चाहिए, किन आधारों पर हमको प्रत्याशी का चयन करना चाहिए, हम आइए उनकी राय भी जानते हैं। बुरहानपुर की जनता बेहाल है। यहाँ गड्ढे गड्ढे हैं, पूरे शहर में लोग गड्ढों में गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लीगामेंट, आप हॉस्पिटलों में पता करें, लोगों के लीगामेंट के ऑपरेशन हो रहे हैं। हाल ही में मेरे छोटे भाई का भी इन गड्ढों की वजह से लीगामेंट का ऑपरेशन हुआ है। बुरहानपुर की जनता बहुत त्रस्त है। यहाँ किसी भी नेता ने अभी तक कोई काम नहीं करा है और किसी नए चेहरे का और काम करने वाले चेहरे का इंतजार कर रही है बुरहानपुर की जनता। जनता नए चेहरे का इंतजार कर रही है और विकास के मुद्दों पर, गड्ढों की अपनी दुख और पीड़ा को वो वोट के रूप में भी तब्दील कर सकती है। कैसा मानना है बुद्धिजीवी वर्ग का कि इन 5 सालों में जिस विकास की कल्पना थी वो विकास की कल्पना नहीं हुई। सरकार किसी भी की रही हो, जनप्रतिनिधि किसी का भी रहा हो, किसने जनता के लिए क्या किया है, ये मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर और इस बार का मतदाता आगे बढ़ेगा। हमारे बीच में शैलेंद्र निमोरे जी हैं जो कि एक समाज विशेष से आते हैं, जो भीम सेना वाला समाज कहा जाता है, जिनकी एक अभूतपूर्व भूमिका होती है हर चुनाव में, और बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, जूनियर साथियों के बीच उनका एक अच्छा पकड़ है। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आज का युवा किस दिशा में सोच रहा है। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो आपने वकील जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है उनके विचार जानने के लिए आपने कार्यक्रम रखा। सर्वप्रथम ये देखना है कि जो नेता लोग हैं उनका विकास के क्षेत्र में क्या उद्देश्य है, कि आने वाले चुनाव के पश्चात वो कौन से बिंदुओं पर बुरहानपुर का विकास करेंगे, पहले वो स्पष्ट करें। अपने एफिडेविट में वो दर्शाए कि बुरहानपुर के किस किस बिंदु पर विकास करेंगे। बुरहानपुर में आज हॉस्पिटल जो बने हैं परंतु उसमें सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है। आज कोरोना काल में हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल है उन्होंने जनता को लूटा है। सरकारी अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जनता परेशान थी, त्रस्त थी। तो मेरा ऐसा उस नेताओं से कहना है कि बुरहानपुर में चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, जो नहीं है, जो की जाना चाहिए वो नहीं की गई है। मूलभूत आवश्यकताओं में चिकित्सा को लेकर भी बात करना चाहिए। लोग अपेक्षा करते हैं क्योंकि 5 साल तक आपको वोट देने के बाद जनता इंतजार करती है कि आप जनता के लिए क्या करने वाले हैं। विकास पूर्व से मुख्य मुद्दा रहा। बुरहानपुर में विकास के साथ साथ सामाजिक संतुलन और सामाजिक धार्मिक वैमनस्य ना हो, सब लोग अच्छे से रहें, इसकी स्थिति यदि देखी जाए तो पिछले 5 साल में बहुत अच्छा कार्यकाल यहाँ पर के विधायक ने गुजारा है। परिवर्तन पार्टी का पहले कांग्रेस पार्टी रही, उसके बाद में फिर बीजेपी, तो इसलिए कुछ परिवर्तन के कारण कहीं हो सकता है कि जमीनी तौर पर कुछ विकास में कमी रह गई हो, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से कार्यकाल संतोषजनक रहा। आगे भी अगर कोई परिवर्तन होता है मूल सत्ता में तो हो सकता है कि आगे और विकास की नैया बढ़ेंगी और हम विकास के साथी हैं। शब्बीर पिंडीवाला का यह मानना है कि वर्तमान विधायक ने अपने निर्दलीय कार्यकाल में रहते हुए भी बहुत कुछ विकास के कार्य किए हैं, लेकिन विकास की संभावनाएं और हैं। और इस क्षेत्र में हमारे बीच में प्रमोद पाटिल जी हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, शहर में भी आपका मराठा वर्ग में बहुत अच्छा पकड़ है, और वो क्या चाहते हैं आने वाले विधायक से, उनकी क्या अपनी अपेक्षाएं हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। 18 से 20 साल से भाजपा की सरकार रही है। मतलब प्रदेश स्तर पर तो काम बीजेपी का अच्छा रहा, लेकिन लोकल स्तर पर विकास हुआ है। लेकिन क्या हुआ है कि कुछ नेताओं ने अपने स्कूल और कॉलेज खुद के बनाए हैं, यानी मतलब उन्होंने खुद का अपना विकास किया है और अपने लिए सब व्यवस्थाएं करके उन्होंने जनता का कोई मतलब हाल नहीं जाना। अब जनता ये चाहती है कि हम शिवराज मामा को तो पसंद करते हैं, लेकिन क्या है नीचे के स्तर पे जो लोग हैं वो जनता के इस पर खरे उतर रहे हैं, क्योंकि जनता परेशान है, बेहाल है। स्कूलों कॉलेजों में कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब सरकारी कॉलेज नहीं है। जो स्कूलें हैं वो भी बदहाल पड़ी हुई है और नेताओं की स्कूलें पहुंच चल रही है, करोड़ों रुपये उन पर खर्चा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नेपा नगर विधानसभा की बात करें तो खैर ठीक है, लेकिन बुरहानपुर में भी माहौल थोड़ा अलग है। अभी कौन कैंडिडेट आता है सामने उस पर भी निर्भर करता है। आज की तारीख में एक बुद्धिजीवी वर्ग भी इस बात को स्वीकार करता है कि आने वाला मतदाता किस ओर मुड़ेगा, यह भी कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि
जो तमाम प्रत्याशी हमारे सामने, उनको देखने के बाद हमको ये लगता है कि बुरहानपुर का मतदाता यदि एक अवसर कांग्रेस को दे चुका है तो एक अवसर भारतीय जनता पार्टी को भी दे चुका है। और बुरहानपुर के साथ एक और बात जुड़ी है कि निर्दलीय को भी प्रत्याशी हमारे बीच में किया गया। एक ऐसे युवा अधिवक्ता भी मौजूद है पर अपना कार्य किया। गुजराती बाहुल्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम आपको बताते चले कि लगभग 20,000 से अधिक मतदाता गुजराती मूल वाणिक समाज के हैं, जिसके विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर युवा तरुणाई के रूप में संदीप शाह जी, जो हमारे अभी अधिवक्ता संघ के निर्वाचित सदस्य भी हैं, आपने भी अपनी एक बेबाकी से राय रखने की इच्छा जाहिर की है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको आने वाले विधायक से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मेरा नाम संदीप शाह, अधिवक्ता, बुरहानपुर जिला अधिवक्ता संघ बुरहानपुर से हूँ। और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा टिकट मिलने के बाद बुरहानपुर शहर में जो राजनीतिक उथल पुथल दिखाई दे रही है वो ठीक नहीं है। राजनीतिक पार्टी जानी जाती है अपनी विचारधारा के लिए, और यदि उस विचारधारा पर यह व्यक्ति का टिका नहीं रहेगा तो उसकी कोई पहचान नहीं रहेगी। पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन आप अगर वर्षों से किसी पार्टी से जुड़े हुए हो और आप उसकी विचारधारा को ही नहीं समझ पाए हैं तो ये आपकी अपरिपक्वता दर्शाती है कि आप उसकी विचारधारा को ही नहीं समझ पाए। पार्टी छोड़कर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए अपने चुनाव रण में उतरना ये अच्छी बात नहीं है। बुरहानपुर की जनता चाहती है कि शहर का विकास हो, जो परेशानियों का नित्य दिन उनको सामना करना पड़ता है उसका सामना न करना पड़े, इसलिए विकास के नाम पर ही वोट मांगे और अपनी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े रहे। व्यक्ति की अपनी राय है, सबको अपने अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है। आज की चुनावी चर्चा में हम आपको केवल इतना कहना चाहते हैं कि यहां से लेकर आगामी प्रतिदिन हम चौपाल पर चाय के साथ ठीक 4 बजे चुनावी चर्चा में आपसे रूबरू होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मध्य प्रदेश लाइव के लिए बंटी नागुरी जी के साथ मैं चुनाव विश्लेषक एडवोकेट संतोष देवताले, बुरहानपुर से।